नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, वर्सटाइल है और एक्टिंग की एक गहरी समझ रखते हैं। फिल्म मेकिंग की, थिएटर की, हर चीज़ की एक अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन किसी वजह से वो जो है हमारे आम सोसाइटी में और पब्लिक डोमेन में जो है वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतने मशहूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर फिल्म स्टार्स पे चलती है। खान, अक्षय कुमार और बड़े बड़े नामों पर चलती है, और उनके साथ साथ कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें उनका नाम तक पता नहीं होता। तो आइए बात करते हैं ऐसे कुछ एक्टर्स के बारे में। सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा एक्टर संजय मिश्रा का। जी हाँ, संजय मिश्रा आज तो काफ़ी जाने माने नाम हो गए हैं, लेकिन शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1990 के दशक से लेकर फिल्मों में कुछ अच्छे रोल्स के लिए ट्राई कर रहे थे, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में, ऑल द बेस्ट और ऐसी कई फिल्मों में, कॉमेडी फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे किरदार भी किए, लेकिन लोगों ने इनको ज़्यादातर पहचाना जब इनकी फिल्म आंखों देखी में इनको अवार्ड भी दिया गया और बहुत लोगों ने उनका काम को सराहा भी। हाल ही में इनकी एक फ़िल्म आई थी कामयाब, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। ये फ़िल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, आप इसे ज़रूर देखिए। इनके बारे में ख़ास बात ये भी है कि ये 90s की कई मशहूर फ़िल्में जैसे कि दिल से, सत्या और ऐसी कई फ़िल्मों में भी काम कर चुके हैं, जिसमें शायद हमने इनको कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, हमने और आपने। तो आगे बात करते हैं कुछ और एक्टर्स की, जैसे कि पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा दोस्तों एक कलाकार हैं जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ एक राइटर भी हैं। वो गाने भी लिखते हैं, गाने गाते भी हैं। अगर आपको याद हो तो फिल्म गुलाल का एक मशहूर सॉन्ग एक बगल में चांद होगा, ये खुद इन्होंने ही लिखा है और इन्होंने गाया भी है। साथ ही साथ ये शायरी करते हैं, कई जगह पोइट्री, कवि सम्मेलनों में भी ये हिस्सा लेते हैं। और इनकी एक्टिंग का धमाल तो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर और गुलाल और कई ऐसी फिल्मों में देखा ही होगा। ये भी एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम जो है इन। और अगले एक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये आजकल एक काफ़ी मशहूर एक्टर है, लेकिन बहुत समय से इन्होंने स्ट्रगल किया। इन्होंने मुन्ना भाई MBBS में एक छोटे से चोर की भूमिका निभाई, जिसको जो है संजय दत्त के पिता सुनील दत्त साहब जो है पकड़ते हैं और फिर उसको सज़ा देने की बात होती है। और वो सीन अगर आपको याद हो, आप फिर से जाकर वो देखें तो आप पाएंगे कि उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही वो चोर है। ना सिर्फ वहाँ, फिल्म सरफरोश के एक सीन में जब जेल में जो है 2 चोरों को पकड़ा जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो उन चोरों में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही है, जिन्होंने की जो है आमिर खान के सामने एक्टिंग की है उस फिल्म में। तो इस तरह इन्होंने अपना सफ़र बहुत ही छोटे छोटे रोल्स के साथ शुरू किया, लेकिन आजकल ये बहुत बड़े बड़े फिल्मों में काम करते हैं, बड़े बजट की फिल्मों में भी काम करते हैं। और इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम पा लिया है, लेकिन एक समय था जब ये बहुत ही मशहूर एक्टर नहीं हुआ करते थे। अगले एक्टर जो है उनका नाम है के मेनन। इनको आपने फ़िल्म बेबी या फिर ऐसी कई और बेहतरीन फ़िल्मों में देखा होगा, लेकिन ये भी एक ऐसे एक्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है। इनका अभी तक फुल पोटेंशियल जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है बॉलीवुड में, और इनकी इनकी एक्टिंग में बहुत ही एक बारीकी है। आप ये है मुंबई मेरी जान फिल्म देखिए, या फिर आप कोई भी और सिटी लाइट्स या उस तरह की कोई फिल्म देखिए, या फिर आप इनकी वेब सीरीज़ स्पेशल ऑप्स भी देखें, तो उसमें आप पाएंगे कितनी गहराई के साथ ये एक्टिंग करते हैं। और इनको भी जो है एक्टिंग की कला जो है वो इनके रग रग में समाई हुई है, और ये पूरे डेडिकेटेड एक्टर हैं। जिस रोल में ये आते हैं उसी में छा जाते हैं वैसे। तो हमें उम्मीद है कि इनको भी और कुछ नई फिल्में, वेब सीरीज़, इस तरह के रोल ज़रूर मिलेंगे। अगले एक्टर का नाम है मानव कौल। इनको आपने देखा होगा फिल्म वज़ीर में एक नेगेटिव रोल में, और साथ ही साथ आपने देखा होगा इनको सिटी लाइट्स में एक अच्छे किरदार में राजकुमार राव के साथ। और इसके अलावा आपने इनको और भी कई फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि काई पोचे में एक ये अच्छा इन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। ये एक पेशे से एक थिएटर एक्टर और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं ये, लेकिन फिल्मों में ये अक्सर कम दिखाई देते हैं, और इनकी वैल्यू भी जो है बॉलीवुड वाले अभी जान नहीं पाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी भी वैल्यू जो है आगे जाकर बढ़ेगी, और इनके बच्चा जो है उनके नाम को जानेगा और सब लोग इनकी एक्टिंग की तारीफ़ करेंगे।
अगले एक्टर जो कि ज़रूर आजकल कई लोगों के फेवरेट एक्टर बन चुके हैं, उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। इन्होंने मिर्ज़ापुर में जो न केवल एक्टिंग की है बल्कि अपनी आँखों से जो एक्टिंग की है उसके बहुत लोग कायल हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने स्त्री में भी बहुत अच्छा रोल किया है। शायद आपको सुनकर ये अजीब लगे, लेकिन ये भी बहुत टाइम से जो है फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। फ़िल्म फुकरे में इनका एक छोटा सा रोल था और इस तरह के इन्होंने बहुत सारे और छोटे छोटे रोल निभाए हैं। अगर आप इनकी फ़िल्मोग्राफी में जाके देखें तो इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में ऐसी की हैं। आजकल पंकज जो है आपको हर एक दूसरी फ़िल्म में जो है छोटे या बड़े किरदार में नज़र आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनके पास जो है किसी तरह का भी कोई एक्टिंग के रोल नहीं थे। और फ़िल्म सत्या के टाइम पे ये जो है, इन्होंने खुद बताया कि ये सत्या के टाइम पे जो है डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के चक्कर लगाया करते थे। और अक्सर जब कोई इनसे पूछता था कि आपको किसने भेजा है, किस कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजा है, तो ये अक्सर कह दिया करते थे कि मुझे मिस्टर ईश्वर ने भेजा है। और बाद में इन्होंने ये सबको बताया कि वो ईश्वर जो है वो भगवान को रेफ़र कर रहे थे, ईश्वर नाम का कोई कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं था दरअसल। इस तरह इन्होंने रोल पाए और हमें खुशी है कि इन्होंने एक अच्छे रोल पाए और आज ये इतने मशहूर होते जा रहे हैं कि जो है सब लोग इनकी एक्टिंग की तारीफ़ कर रहे हैं। आगे जाके इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे तरह तरह के रोल करेंगे। अगले एक्टर का नाम है नीरज काबी। जी हाँ, नीरज काबी का नाम उतना मशहूर नहीं है, लेकिन ये थिएटर के और फिल्मों के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। अगर आपने फ़िल्म तलवार देखी हो तो उसमें तलवार जो है वो मेन भूमिका में ये नज़र आए थे नीरज काबी उसमें। और जो इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की थी उसकी सभी जो है उसकी बहुत तारीफ़ कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इन्होंने ब्योमकेश बख्शी फिल्म में भी अच्छी एक्टिंग की थी। और साथ ही साथ ये पाताल लोक जो एक बहुत ही मशहूर वेब सीरीज़ आई थी उसमें भी इन्होंने एक छोटा रोल निभाया था। ये थे दोस्तों 7 ऐसे एक्टर्स जो कि बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन अंडररेटेड है बॉलीवुड में, और हमें उम्मीद है इनको आगे जाके बहुत चांसेस मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत और एक्टर्स भी है जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और धीरे धीरे उनका भी नाम बढ़ता जा रहा है। और हमें सीरियसली उम्मीद है कि बॉलीवुड समझेगा इनकी अहमियत को और आगे जाकर जो है इनको और रोल्स मिलेंगे। उनमें उन एक्टर्स में शामिल है जैसे कि सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय वर्मा और ताहिर राज भसीन,